बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एजुकेशनल सीरीज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कल और आज गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कुछ फैसले किए गए हैं तालीमी निज़ाम को लेके कि किस तरह से जो है वो आइंदा दिनों के अंदर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है वो कौन से रूल्स रेगुलेशंस उनको फॉलो करने पड़ेंगे और क्या मामलात होंगे, उसके ऊपर आज की ये वीडियो है। और ये तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अहम होने जा रही है, तफसीली वीडियो है। वीडियो के जो पॉइंट्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन सी बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10वीं और 12वीं जमात के लिए गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया है कि उनके जो इम्तिहानात हैं वो किस तरह से होंगे। ओ लेवल, ए लेवल के लिए क्या बात की गई है, यानी उनके जो शेड्यूल्ड इम्तिहानात हैं वो किस तरह से होंगे। फिर ये बात की गई है कि जब दोबारा एजुकेशनल निज़ाम वापस आएगा, शुरू होगा, नया साल, नया जो तालीमी साल होता है शुरू होगा, वो शुरू होने के बाद कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में जो सिलेबस है वो किस तरह से पढ़ाया जाएगा, वो उसका जो पोर्शन होगा, रेशो होगी, वो क्या होगी। फिर उसके बाद बात है कि स्कूल जब खुलेंगे तो वैक्सीनेशन का उसमें क्या किरदार होगा, कितने % स्कूल खुल सकता है और कितने % अटेंडेंस के साथ जो है वो आप अपना निज़ाम जो है वो उसको चला सकते हैं। फिर एक सबसे अहम बात यहाँ पे ये है, आपको पता होगा वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो है वो पिछले कुछ महीने पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर सिंध को निकाल के पूरे पाकिस्तान के अंदर यकसा तालीमी निज़ाम जो है वो उसको चलाने की बात की गई थी। यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तालीम है, जो उसका निसाब होगा वो सेम होगा। सिंध को इसमें क्यों नहीं रखा गया कि सिंध में जो है वो अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बुनियादी तौर पे भी तालीम का वहाँ पे हुसूल नहीं है। तो सिंध के अंदर जो है वो प्राइमरी और दूसरे स्कूल जो है उनके आगाज़ की एक मुहिम अलग से चल रही है, लेकिन बाकी 3 सूबों के अंदर जो है वो यकसा तालीम जो है उसको देने की बात की गई थी। उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस रूल को, तो एचिसन कॉलेज लाहौर जो है उसका कुछ मुद्दा सामने आया है, वो बात करेंगे। फिर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है, यानी जो टेप्टा के अंदर बोर्ड आता है और जो टेक्निकल एजुकेशन वाले कॉलेजेस हैं उनके लिए क्या फैसला किया गया, और नया तालीमी साल जो है वो दोबारा कब से शुरू होगा। ये सारी तफसीलात, सारे सेगमेंट्स और सारी चीज़ें जो है वो आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके जितनी भी कल की क्या सराहियाँ की जा रही हैं, जितने भी कल के अंदाजे लगाए जा रहे हैं और जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको सही तरीके से बात का नहीं पता चल रहा कि क्या फ़ैसला हुआ है, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे जो अंदाजे हैं वो ठीक हो जाएंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर मिल जाएगी। इससे पहले गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सबसे आसान और वाहद एक हल है आपके और हमारे साथ का, और इसी एक हल के थ्रू, इसी एक साथ के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें और ज़रूरी ख़बरें आप तक तफसीली तौर पर पहुँचाते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि 10वीं और 12वीं जमात के लिए क्या ख़बर है और क्या फ़ैसला है। 10वीं और 12वीं जमात के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने ये फैसला किया है कि 10वीं और 12वीं जमात के तलबा और तलबात को हम कम से कम भी 33% मार्क्स दे के पास कर देंगे। यानी जो इम्तिहानात हुए थे 10वीं और 12वीं के, उसमें से किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा और किसी भी स्टूडेंट को जो है वो 33% से कम मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, यानी सब स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा। ओ लेवल और ए लेवल के लिए जो फैसला किया गया है उसमें ये रखा गया, ये बात कही गई है कि उनके जो भी शेड्यूल्ड इम्तिहानात थे और जो भी उनकी पहले से जो डेट्स थी वो शेड्यूल्ड थी, उसी डेट के ऊपर, उन्हीं डेट्स के ऊपर जो है वो उनके इम्तिहानात होंगे और उनके किसी तरह के भी पेपर को रीशेड्यूल्ड नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक और अहम बात जो सिलेबस है उसके हवाले से कही गई है कि अब दोबारा जब नया तालीमी साल शुरू होगा, नया तालीमी साल इस साल जो है वो 22 अगस्त से शुरू करने का प्लान है, यानी 22 अगस्त से नया तालीमी साल जो है वो शुरू होगा और क्लासेस जो है वो दोबारा से रीन्यू होंगी। तो जब नया तालीमी साल दोबारा शुरू होगा तो उसके अंदर अब जो इस साल सिलेबस पढ़ाया जाएगा उसके अंदर कतन तौर पे ये नहीं है कि आप स्मार्ट सिलेबस पढ़ाएं, या जैसे पिछले 2 सालों से हुआ कि आप जो है वो पोर्शन
में चीज़ को रख लें, या पोर्शन जो है वो पढ़ाएं और बाकी चीज़ें जो है वो जिसको नॉर्मली स्मार्ट सिलेबस के नाम पे हम लोगों ने रखा था। लेकिन इस साल जो है वो इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं है। इस साल जो है वो स्टूडेंट्स को, जामियात को ये तलकीन की गई है कि आप कंप्लीट सिलेबस के साथ जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और कंप्लीट सिलेबस के ऊपर ही आपके एग्ज़ाम्स और पेपर होंगे। वैक्सीनेशन के हवाले से जो है वो एक बात यहाँ पे सामने आई है कि असद उमर साहब ने जो है वो एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये बताया है कि 30 सितंबर तक जो लोग मुकम्मल डबल डोज के साथ वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे उनके हवाले से कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें बताई हैं जो 8 से 10 इस्लाहात हैं। हम इस अपनी वीडियो में सिर्फ एजुकेशन वाली इस्लाहात को रखते हैं। अगर आपने दूसरी देखनी है तो वो आप वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। असद उमर साहब ने ये कहा है कि अगर इदारे के अंदर मौजूद जितने भी लोग हैं, यानी उनमें टीचर्स हैं, उनमें इंतज़ामिया के लोग हैं, जो भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, अगर वो डबल डोज के साथ अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं करवाएंगे तो जामियात को हम ओपन नहीं करेंगे। यानी जो इंतज़ामिया है उसातिज़ा समेत उन सबको भी अपनी वैक्सीनेशन जो है वो डबल डोज के साथ करवानी पड़ेगी और फिर उसके बाद जो है वो जामियात ओपन होंगे। और 16 सितंबर से दोबारा जो है वो तालीमी तमाम इदारे ओपन हो रहे हैं, लेकिन 50% अटेंडेंस के साथ ये चलेंगे और 100% अटेंडेंस के साथ कब ओपन होंगे इसके ऊपर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। एचिसन के हवाले से मैंने आपसे एक बात जिक्र की थी कि एचिसन ने जो है वो एक नई बात कर दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो है वो नया पाकिस्तान जब वो बात करते थे तो लोग उनसे पूछते थे कि नया पाकिस्तान जो है वो क्या होगा और नए पाकिस्तान के अंदर चीज़ें क्या होंगी। अब उन्होंने नए पाकिस्तान के अंदर जो है एक फ़ैसला किया कि हम पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए, यानी जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो भी, जो सरकारी स्कूल पढ़ते हैं वो भी, जो प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं वो भी, तो सबके लिए जो है वो यकसा जो निसाब है तालीम का वो सेम होगा। यानी आप मदरसे के स्टूडेंट हैं, आप स्कूल के हैं, आप प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, किसी भी जामियात में आप जो कोर्स पढ़ेंगे वो सेम कोर्स होगा, यकसा होगा। लेकिन एचिसन कॉलेज लाहौर ने जो है वो आज इसकी मुखालफत की है और एचिसन कॉलेज ने ये फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से और HEC की तरफ से उनको एक लेटर भी आज भेज दिया गया है कि हम आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है उसको सील कर देंगे अगर आप इस निसाब को नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि हम लोग बड़ी जल्दी जो है वो सवालात उठा देते हैं हुकूमत के ऊपर और हुकूमती इंतज़ामिया के ऊपर कि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं, और जब कोई काम किया जाता है इस तरह से बेहतरी के लिए तो फिर इस तरह के जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के अंदर हालात को जो है वो नॉर्मल नहीं होने देते और अपनी जो इनकी अजारा दरी है, जो इन लोगों ने निसाब तालीम को बिज़नेस के तौर पे एज ए बिज़नेस मॉडल अपनाया हुआ है और पैसे कमा रहे हैं, वो फिर इस तरह के काम होने में रुकावट डालते हैं। इसी तरह से आपको पता है आजकल PDM का एक बड़ा मसला चल रहा है, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आपको कुछ ही घंटों में मिलेगी। वो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा काम है। यानी कौन चाहता है कि झूठी खबर जो है वो सबके सामने आए, तो झूठी खबरों के ऊपर एक बाकायदा तौर पे बात की गई कि इसको हम जो है वो इसके ऊपर जुर्माना रखेंगे। अब बहुत से सहाफ़ी जो हैं उसके लिए भी बाहर निकल आए। तो ऐसे बड़े लोग मौजूद होते हैं जो सिर्फ तनकीद करना जानते हैं, जो इस्लाह करने में अपना कोई किरदार अदा नहीं करते। तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो भी इसी रूल के ऊपर ही जो है वो अपने तलबा और तलबात को पास करेगा और किसी को फेल नहीं करेगा, किसी को जो है वो 33% से कम मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। एक यहाँ पे बात जो है वो इस सारे सिनेरियो के बाद जो मैं समझता हूँ कि मुझे करनी चाहिए, या हम जैसे उन लोगों को करनी चाहिए जो पिछले 1.5-2 सालों से देख रहे हैं कि जो निज़ाम तालीम है उसके साथ क्या हो रहा है। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि आप पिछले 1.5 सालों से 2 सालों से जो है वो अपनी मर्ज़ी से जामियात को बंद करते रहे, अपनी मर्ज़ी से जामियात को ओपन करते रहे। कभी आपने कोर्स लॉन्च कर दिए, कभी आपने पेपर लॉन्च कर दिए, कभी आपने फ़िज़िकल क्लासेस लॉन्च कर दी, कभी आपने क्लासेस लॉन्च कर दी, और कबल 2-2.5 साल जो है वो आपने इसी तरह से बच्चों के साथ मजाक किया और निज़ाम तालीम के साथ भी मजाक किया। अब यहाँ पर निज़ाम तालीम के साथ मजाक में क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ? देखिए, अगर आपने कोरोना की SOPs और कोरोना के लिए अगर जामियात को बंद करना था तो आपके पास तो क्लोज़ करने के लिए फिर बड़ी चीज़ें थी।
یعنی آپ کرونا ایس او پیز کے اندر صرف جامعات کو ہی کیوں کنکلوڈ کرتے ہیں؟ تو بڑی ایسی جگہ تھی، بڑی ایسے معاملات تھے جن کو آپ بند کر سکتے تھے، لیکن وہ سارے معاملات چلتے رہے. اور میں اگر یہاں پہ نام لینا شروع کر دوں تو آپ کو یعنی سرکاری جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے ہیں وہ چلتے رہے ہیں، محرم الحرام کے اندر جلوس چلتے رہے ہیں، بازار کھلے رہے ہیں، جتنی بھی لوکل ٹرانسپورٹ ہے وہ کھلی رہی ہے. صرف اور صرف آ کے جامعات کے اندر جو ہے وہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ آج جو یہ کچھ فیصلے کیے گئے ہیں، ان فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے ممکن ہے کہ وہ کچھ بہتری ہی کی طرف آئے. لیکن اگر آپ نے 33% مارکس ایٹ لیسٹ دے کے ہر بچے کو پاس ہی کرنا تھا، تو آپ جو 2-2.5 ماہ پہلے آپ نے پیپرز لیے، ان پیپرز پھر لینے کا کیا فائدہ تھا؟ تو یہ میری طرف سے جو ہے وہ آپ کو ایک سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اب یہ فیصلہ لینا تھا تو پھر پیپر لینے کا کیا فائدہ تھا؟ آپ میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ اب کیا گیا ہے، اس فیصلے کو اگر آپ پریویس فیصلوں کے اوپر رکھ کے دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ بات بتائیے گا. اور میری طرف سے پاکستان گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو کم از کم یہ سوالات ضرور ہیں کہ اگر آپ نے اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی بچے کو فیل نہیں کریں گے، تو پھر ایگزامز لینے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایگزام لینے کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنی مشکلات تھیں، کتنے معاملات تھے. تب جو ہے وہ کرونا ایس او پیز کو انفالو نہیں کیا گیا ہوگا، تب جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں نے کاوشیں نہیں کی ہوں گی کہ نظام کو ٹھیک رکھیں، تو نہ لیتے، پاس کرنا تھا. بہرحال اس ساری ڈسکشن، اس ساری تفصیل کے ساتھ فی الحال تک جو ہے وہ اپنے میزبان محمد شہزاد عباس کو اجازت دیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. یہ ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.